सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण विद्वान हेतु संदेश देते हुए कहते हैं कि विद्वान कभी भी केवल उपदेश के माध्यम से किसी को भी कर्म के विषय में समझाने का प्रयत्न न करे, क्योंकि ऐसा किए जाने पर सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि में केवल भेद उत्पन्न होगा, वह इसे ठीक से समझ नहीं पाएगा। इससे बेहतर है कि वह विद्वान स्वयं उन कार्यों को करे, आसक्ति रहित होकर करे, भली भांति करे और ठीक वैसा ही अनुकरण उनसे करवाए। यही विद्वान के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं? हम किसी के द्वारा गलत किए जा रहे कार्य को देखकर उसे कार्य करने से मना करते हैं, रोकते हैं, उसे ठीक और गलत में पहचान करने के लिए उपदेश देते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम भी यदि किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, यदि किसी को सही और गलत की पहचान करवाना चाहते हैं, तो हमें केवल बातों से नहीं अपितु अपने कार्यों से उसे दिखाना होगा, उसका अनुकरण करने के लिए कहना होगा। तभी हम सामने वाले से भी श्रेष्ठ कर्म करवा पाएंगे, और हम भी जिसे अपना आदर्श मानते हैं, हमें यह देखना होगा कि उनके द्वारा आसक्ति रहित होकर जो कर्म किए जा रहे हैं उनका हम ठीक प्रकार से अनुकरण कर पाएं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 27। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कर्ता अहमिति मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के कर्म प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित ऐसा मानता है कि कर्ता मैं हूं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म एक शरीर के माध्यम से किए जा रहे हैं, वे सभी कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होकर ही हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह शरीर भी प्रकृति के पंच तत्वों से जब मिलकर बना है, तो इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म किए जा रहे हैं वे निश्चय ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। अर्थात प्रकृति के 5 तत्व मिलकर जो हमारा यह शरीर निर्मित हुआ, ये प्रकृति के गुण ही तो हैं। इन गुणों के मिले हुए शरीर के माध्यम से जब कोई कर्म किए जाएंगे तो निश्चय ही वह प्रकृति के गुणों से उत्पन्न ही तो माने जाएंगे। किंतु अहंकार से जो मोहित होगा, जो अहंकार से भीतर भरा हुआ होगा, वह ऐसा मानता है कि इस सभी कर्मों को करने वाला कर्ता मैं ही हूं। मैं कौन? मैं अर्थात इस शरीर के भीतर वह आत्मा, वह पुंज, वह तत्व जिसे हम मैं कह रहे हैं। आप सोचने का प्रयत्न कीजिए कि जब हम इस शरीर की बात करें तो मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरा चेहरा, मेरा शरीर, तो मैं कौन? तो मैं इस शरीर से निश्चित ही अलग हूं, क्योंकि मैं वो अविनाशी तत्व हूं जिसके विषय में श्री कृष्ण हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो आत्मा अहंकार के वश में है, अहंकार के प्रति मोहित है, उसके द्वारा यह माना जाता है कि इन सभी कर्मों को किए जाने वाला कर्ता मैं ही हूं, और वह प्रकृति से उत्पन्न सभी गुणों को अनदेखा कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, जो कि उचित नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 28। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, गुण तथा कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला गुण ही गुणों में तत्पर रहते हैं, ऐसा मानकर
इनके प्रति आसक्त नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे कहते हैं कि जो कोई पुरुष गुण तथा कर्म विभाग के तत्वों को समझ लेता है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न गुण और उनके माध्यम से किए जा रहे कर्म के तत्व को जान लेता है, समझ लेता है, जो यह मान लेता है कि प्रकृति के उत्पन्न जो गुण हैं उन्हीं के माध्यम से ये कर्म किए जा रहे हैं, ऐसे में वह समझ जाता है कि गुण ही गुणों में तत्पर रहते हैं, अर्थात जो भी प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं वे ही आगे किए जा रहे कर्म के प्रति गुणों में तत्पर रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से यह क्रिया दर क्रिया चलती रहती है। ऐसा मानने वाले, ऐसा समझ जाने वाले पुरुष इन कर्मों के प्रति कभी आसक्त नहीं होते। यहाँ हमें भी जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के माध्यम से ही ये कर्म हो रहे हैं, हम करने वाले कोई नहीं, हम केवल एक माध्यम हैं। हमारे भीतर वह तेज, वह आत्मा, वह अविनाशी तत्व विराजमान है जिसके माध्यम से प्रकृति के उत्पन्न गुणों से मिश्रित यह शरीर उस आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में चढ़ा हुआ है और इन्हीं प्रकृति के गुणों के माध्यम से कर्म किए जा रहे हैं। इन कर्मों के प्रति मोहित होने की, इनके प्रति आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें करने वाला कर्ता वो मैं नहीं है, अपितु मेरा शरीर है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस तत्व को, इस विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के द्वारा किए जा रहे कार्य को समझ जाता है, वह कभी इनके प्रति मोहित नहीं होता। हम किस दिन अपना मोह त्याग करेंगे, यह हमारी समझ पर निर्भर करता है। आगे बात करेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।